भारत में कृषि के प्रकार और खेती के प्रकार। ठीक है, भारत में कृषि के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, हम इनकी चर्चा करेंगे, एक एक करके सब चर्चा करेंगे कि भारत में कृषि कितने प्रकार से होती है, कैसे होती है। तो पहली कृषि है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि क्या होती है? तो निर्वाह कृषि वो होती है कि भारत में अधिकांश किसान इसी कृषि पद्धति से खेती करते हैं। जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर भारवाहक पशु क्या, बैल और जो है सांड, जो ये भैंसे होते हैं, इससे भी खेती की जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा और पंजाब में और राजस्थान में इसी से खेती करते हैं, भैंसों से खेती करते हैं। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? भारवाहक। जो भार ढोने वाले पशु होते हैं उनको हम भारवाहक पशु कहते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़ों पर भारवाहक पशुओं और परिवार के सदस्यों की मदद से खेती करते हैं। देखा होगा गाँव में एक ही खेत छोटा सा है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो यहाँ लिखा ना, छोटे छोटे खेत के टुकड़े होते हैं, और उस पर पूरे परिवार के लोग मिलकर खेती करते हैं। तो उससे क्या होगा कि उत्पादन तो कमी हो रहा है और पूरे परिवार के सदस्य उसी पे लगे हुए हैं। जबकि उस छोटे खेत में परिवार के अगर 2 व्यक्ति होंगे तब भी खेती होगी, और 10 व्यक्ति होंगे तब भी उतना ही उत्पादन होगा। तो 8 व्यक्ति तो बेरोजगार हुए ना। खेती मान लीजिए 2 बीघे है, तो 2 बीघे में 2 व्यक्ति बहुत हैं खेती करने वाले, लेकिन परिवार के 12 व्यक्ति हैं तो 12 व्यक्ति सब लगे हुए हैं। और जबकि 10 लोग क्या है, फालतू लगे हुए हैं ना, उसी में काम जाके झूठ मूठ कर रहे हैं। जबकि वो 10 लोग कहीं और काम कर सकते हैं और घर की आय को बढ़ा सकते हैं। इसी को कहते हैं निर्वाह कृषि। सब केवल निर्वाह चल रहा है, सबका पेट भर रहा है। उससे जो है उस अनाज, जो खेती से अनाज होता है, उसको बेचते नहीं है, वह केवल बस परिवार में के लोग खाते हैं, उसी पर उनका जीवन बसर होता है। यही हमारे देश के किसानों की सच्चाई है। ठीक है, उनको वो अन्न उत्पादन, वो अन्न को बेचने का कभी कभी सोच भी नहीं पाते कि हमारे यहाँ से गेहूं और चावल को बेचा जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके परिवार बड़े हैं और उनको खाने के लिए ही व्यवस्था नहीं है उनके पास। ठीक है, इसके अलावा इस पद्धति में अपनाए जाने वाले तरीके पुराने और उपकरण साधारण होते हैं। उपकरण मतलब वही हो गया कि बैल और हल, इसी सबसे खेत जोतेंगे, कुदाल से, फावड़े से। और ट्रैक्टर का ही बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं वो लोग। आज ट्रैक्टर का यूज होने लगा है लोगों को, क्योंकि आजकल बैल पालेगा कौन, भैंसा पालेगा कौन? क्योंकि अपना एक जो है अपने खाने को लाले पड़े हैं। हम दिन भर बैल को और उनको चारा की व्यवस्था कहाँ से करेंगे? गाँव में देखा होगा आप, जो छोटे छोटे रहे होंगे तो आप लोग बैल, बहुत सबके घर बैल होते थे किसानों के यहाँ। आज आपको बैल ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, बैलगाड़ी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी गाँव में। ठीक है, तो वही सब पुरानी पद्धतियां थी। बैलगाड़ी का यूज करते थे, ट्रैक्टर का यूज नहीं करते थे। तो इसी कृषि पद्धति को बोलते हैं निर्वाह कृषि। ठीक है, इसमें मुख्यतः क्या करते हैं? खाद्यान्न फसलों पे चावल, गेहूं और मक्का या बाजरा की खेती ही करते हैं। इसके अलावा कोई खेती नहीं करते हैं। गन्ना की खेती नहीं करेंगे, इसके अलावा मसालों की खेती नहीं करेंगे, इसके अलावा जो है ये कपास की खेती नहीं करेंगे। केवल खाने वाली फसलों की खेती करते हैं, उसके अलावा और उनसे कोई मतलब नहीं है, और किसी खेती का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कृषि पद्धति को हम लोग क्या बोलते हैं? निर्वाह कृषि बोला जाता है। इस बात को याद रखना। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो कृषि पद्धति है वो है आपका रोपण कृषि। ठीक है, प्लांटेशन इसको कहते हैं। प्लांट लगाए जाते हैं, मतलब पौधे लगाए जाते हैं। यहाँ एक चीज बहुत ध्यान समझना, रोपण का मतलब ये मत समझना कि ये चावल की खेती में रोपा जाता है, वो रोपा होता है, वो रोपा कहते हैं उसको। ये रोपण कृषि है। रोपण कृषि में छोटी छोटी फसलों के पौधों के स्थान पे नहीं, पेड़ों की खेती की जाती है। पेड़ लगा के जब खेती हो, उन फसलों को क्या बोलते हैं? रोपण खेती बोलते हैं। और इस खेती की शुरुआत भारत में कौन किया था? अंग्रेजों के समय में हुई थी। देखो लिखा भी है, भारत में रोपण कृषि, ये रोपण यहाँ पे सही है, इसको आप लोग ठीक कर लेना। रोपण कृषि ब्रिटिश सरकार द्वारा 19वीं शताब्दी में शुरू की गई। इस प्रकार की खेती में नकदी फसलों को बोया जाता है। नकदी फसलें उसे कहते हैं जिनसे नगद पैसा मिलता है, जैसे गन्ना हो गया, चावल हो गया, चाय हो गया, कहवा हो गया, ठीक है, या केला हो गया। तो ऐसी फसलों को नकदी फसल बोला जाता है। आगे इसके बारे में चर्चा करूंगा। आगे उगाया जाता है। इस तरह की खेती में पौधों के स्थान पर पेड़ नुमा कृषि की जाती है। पेड़ नुमा कृषि की जाती है। इस कृषि के अंतर्गत रबड़, या आप याद रखना, अब एग्जाम में आएगा बार बार कि रोपण फसल कौन कौन सी है। तो रोपण फसल कौन कौन सी है, मैंने एक एक करके बता रहा हूँ। रबड़ हो गया, चाय हो गया, कहवा हो गया, कहवा को कॉफी भी बोलते हैं,
कोको हो गया, जिससे चॉकलेट बनती है, कोको हो गया, केला हो गया, नारियल हो गया, मसाले हो गए, इन सब की, काजू भी है इसमें, इन सब की खेती को जो है क्या कहते हैं, रोपण कृषि कहते हैं। जैसे मसालों के पेड़ होते हैं, अगर एक बार इलायची का पेड़ लगा दोगे तो कम से कम 10-12 साल चलता है। केले का पेड़ होता है, नारियल का पेड़ होता है, नारियल देखा होगा पेड़, आपको पता ही है। कहवा के पेड़ होते हैं, कॉफी का एक बार पेड़ लगाओगे, आप लोग नेट पे सर्च करना, कॉफी का पेड़ लगाओगे तो 10-15-20 साल तक वो चलते हैं। लेकिन गेहूं का पेड़ लगाओगे पौधा तो 1 साल ही तो, 6 महीने तो चलता है। तो दोनों में अंतर है कि नहीं है? तो वो खाद्यान्न फसल है, ये रोपण फसल है। तो रोपण फसल वो होती है जिसके पेड़ नुमा कृषि होती है। रबड़ हो गया, रबड़ को भी फसल माना जाता है, और इसके दूध निकाले जाते हैं और काट करके चाकू से, और उसको जो है उससे रबड़ बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा, रबड़ हो गया, चाय हो गया, कहवा हो गया, कॉफी कोको हो गया, केला हो गया, नारियल हो गया। इन सब फसलें किसमें आती हैं, रोपण कृषि होती हैं। और इन सब फसलों से नगद पैसा मिलता है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, नगदी फसल बोलते हैं। ठीक है, किसानों को जल्दी पैसा मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगला है झूम कृषि। झूम कृषि क्या होती है, झूम जो कृषि जो होती है, ये कृषि को हम लोग एक शब्द बोलते हैं हस्तांतरणशील कृषि या हस्तांतरणशील कृषि। ठीक है, हस्तांतरणशील कृषि क्या होती है कि झूम कृषि, इस कृषि का यूज करते हैं जनजातियां करती हैं। ठीक है, जो जनजातियां जंगलों में रहती हैं वही झूम कृषि करती हैं। ठीक है, झूम कृषि में जो जनजातियां झूम कृषि करती हैं वो क्या करती हैं, जंगलों को साफ करती हैं, और साफ करने के बाद तब उसमें पेड़ लगा, वो अपना कृषि करती हैं। और जब 4-5 साल 3 साल में उसका उपजाऊपन खत्म हो जाता है तो वो दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होने की जो कृषि पद्धति है इसको बोलते हैं झूम कृषि। और ये कृषि कौन करता है, भारत की जनजातियां करती हैं। ठीक है, इसे हस्तांतरण कृषि कहते हैं। इस कृषि में पहले कि भूमि के वन को जलाकर साफ किया जाता है, और फिर प्रथम वर्ष के बाद उस राख युक्त मिट्टी में मोटे अनाज बिखेर कर बो दिया जाता है। क्योंकि उनके पास यंत्र तो होता नहीं जनजातियों के पास, तो वो सब परंपरागत खेती ही करते हैं। ठीक है, हल कुदार फावला ये सब से। इस खेती से 2 या 3 वर्ष तक फसलें प्राप्त की जाती हैं। इसे काटो और जलाओ अथवा बुश फेलो कृषि भी कहते हैं। काटा, जलाया, खेती किया, अब इसके बाद दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो गए, तो इसे काटो जलाओ या बुश फेलो कृषि भी कहते हैं। ठीक है, यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि भी है। कर्तन दहन क्या है, कर्तन मतलब होता है जो घास पात होती है, जो उसमें पेड़ के पत्ते गिरे होते हैं उनको कर्तन बोला जाता है। तो दहन क्या है, उनको जला दिया गया। तो कर्तन जब जला दिया गया, सब घास पात जल गई, अब मिट्टी केवल मिट्टी बची है, तो उसी पे कृषि की जाती है। किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज और अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। ठीक है, अन्य खाद्य फसलें उन क्षेत्रों में क्या करते हैं, उगाते हैं उस खेती में। ठीक है, जब मृदा की उर्वरकता कम हो जाती है, ध्यान समझना, जब मृदा की उर्वरकता कम हो जाती है तो क्योंकि उनके पास उर्वरक ही नहीं होता है ना, उनके पास खाद, रासायनिक खाद तो है नहीं, तो ना हो उनके पास जैविक खाद है, वो सब पशु बहुत कम पालते हैं। ठीक है ना, तो उनके पास खाद होती नहीं है, तो क्या करेंगे, जब उपजाऊपन खत्म हो गया तो किसान कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। तो एक स्थान पे पहले खेती किया तो 3 साल में जब अनुपजाऊ हो गई दूसरे स्थान पर चले गए, यहाँ खेती किया फिर यहाँ चले गए, फिर यहाँ चले गए, फिर यहाँ चले गए, फिर यहाँ चले गए। तो इस तरह से क्या करते हैं, झूम करते हैं, दो कूद कूद की खेती करते हैं, तो इसे कहते हैं झूम कृषि। तो झूम का मतलब ये मत समझना कि झूले पे बैठ के खेती करते हैं। ठीक है, ये झूले पे बैठ खेती नहीं करते हैं। झूम कृषि वही होती है जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि करते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, कृषि के इस प्रकार के हस्तांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरकता शक्ति बढ़ जाती है। चूंकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग नहीं करते हैं, जो मैंने भी बताया आपको, इसीलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम हो जाती है। कृषि तो होती है लेकिन उत्पादकता क्या होगी, कम हो जाएगी, और उत्पादन अधिक नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब गौर करना, भारत में झूम कृषि के प्रकार क्या हैं। मतलब यह हुआ कि किस भारत के किस क्षेत्र में झूम कृषि को क्या क्या नाम दिया गया है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में हर जगह आता है, तो ये लिस्ट हमारे पास
एक जगह मैंने नोट्स में हमारे पास थी, तो मैं सोचा कि एक साथ आपको दे देते हैं, जिससे आपके पास रहेगा पीडीएफ में, तो आपको चीज़ें आसान रहेगी, आसानी से आप समझ सकेंगे और आसानी से आप पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य यही था कि आपको चीज़ें बना के दे दी जाए, एक जगह रहेगा। तो ऐसे बहुत सारा अभी डाटा आपके पास रहेगा, मैं आपको एक पीडीएफ में और पढ़ाता चलूँगा और पीडीएफ में देता चलूँगा, वीडियो भी आपको मिल जाएगा, सब आपको लिंक के माध्यम से। तो वहां भी आप इसको बार बार देखते रहेंगे, आपके पास एक जैसा नोट्स रहेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर पढ़ने में। आपके पास, आप कभी भी आपको जरूरत पड़ी, आप वीडियो भी आपके पास है और आपके पास क्या है, पीडीएफ है, तो किताब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, वहीं से आप हर चीज आपको मिल जाएगा। तो कृषि से जुड़ा हुआ जितनी भी चीजें हैं, मेरा यही उद्देश्य है कि आपको पीडीएफ उसके थ्रू आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। ठीक है, अब झूम कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में क्या नाम दिया गया है, तो उत्तर पूर्वी राज्य जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, इन क्षेत्रों में झूम कृषि ही बोलते हैं इसको, और कोई नाम नहीं दिया गया है, झूम कृषि ही बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें अब, जैसे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में क्या कहते हैं, तो वहां पे उसको पौदू या पामा डाबी या केमान या बारीगा, ये सब शब्दों का यूज किया जाता है। ठीक है, पश्चिमी घाट में क्या करते हैं, कुमारी कहा जाता है इसको। पश्चिमी घाट में कुमारी बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत सारी फिल्मों में किसान से जुड़ा हुआ दिखाते हैं वहाँ पश्चिमी घाट में। केरल में क्या कहते हैं इसको, पोगम, इसको वहाँ पोनम कहा जाता है उसको। ठीक है ना, पोनम यूज किया जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीबर या दाहिया या मसान या पेडा या बीरा कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसको क्या बोलते हैं, बालरा बोला जाता है। मणिपुर में इसको क्या बोलते हैं, पामलू बोला जाता है। हिमालयन क्षेत्र में क्या बोलते हैं, खिल बोलते हैं। झारखंड में क्या बोलते हैं, झारखंड में इसको कुरूल बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में इसे दीपा बोला जाता है। अंडमान निकोबार में भी इसको दीपा ही बोलते हैं। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि अंडमान निकोबार क्षेत्र में झूम कृषि को क्या कहा जाता है, दीपा। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, शायद मध्य प्रदेश में या उत्तर यूपी में या बिहार में कहीं एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसको एक बार तुम लोग देख लेना। ठीक है, अगला बात करते हैं, तो अगली अगर बात करें तो अगला है मिश्रित खेती। ठीक है, अगला कौन सा है, मिश्रित खेती। ठीक है, अब मिश्रित खेती में क्या क्या आएगा, तो देखना मिश्रित खेती कहते किसको हैं। ठीक है, मिश्रित खेती कहते किसको हैं, पहले अब इस पे गौर कर लेते हैं। तो मिश्रित खेती कभी मत समझना कि फसलों को कई फसलों को उगाया जाए तो उसको मिश्रित खेती कहते हैं। ठीक है, ये नहीं होगा। मिश्रित खेती किसे कहते हैं, ध्यान समझना, जब कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाए तो उसे मिश्रित खेती कहते हैं। ठीक है, जब कृषि के साथ साथ, क्या ध्यान समझना, जब कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाए तो उसे क्या कहेंगे, मिश्रित खेती कहा जाता है। ठीक है, मिश्रित खेती ये मत समझना कि 2-3 फसलों को एक ही खेती में मिक्स करके बोते हो तो उससे मिश्रित खेती कहते हैं, तो इसे मिश्रित खेती नहीं कहते हैं। मिश्रित खेती उसे कहते हैं, फिर से बता दे रहा हूँ, कृषि के साथ साथ पशुपालन। ये क्वेश्चन इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ, 2-3 बार बताया इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, पीसीएस में और आईएएस में भी, कि मिश्रित खेती किसे कहते हैं। तो कई लोगों को क्या लगेगा, 4-5 फसल को एक मिक्स करके बो दिया, मिश्रित खेती हो गया, तो क्वेश्चन क्या होगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फसलों के साथ पशुओं जैसे मवेशी, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन को कुक्कुट पालन बोलते हैं। ठीक है, मुर्गी पालन को कुक्कुट पालन बोलते हैं, पालन किया जाता है। ऐसी कृषि जो है अमेरिका, यूरोप तथा भारत के पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आदि राज्यों में की जाती है। ठीक है, तो ऐसी फसलें वहां बोई जाती हैं। ठीक है ना, इसके अलावा अगला है सहकारी कृषि। सहकारी कृषि किसे कहते हैं, कि जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करे तो उसे सहकारी कृषि कहते हैं। इसमें क्या होता है कि 4-5 किसान आपस में मिल करके खेती करने के लिए क्या करते हैं, खेत को जोड़ देते हैं। ठीक है, और ऐसी एक बड़ा खेत बना लेते हैं, तो उसी कृषि को क्या बोलते हैं, उस कृषि को सहकारी कृषि
कहा जाता है। ठीक है, इस तरह की खेती सबसे अधिक यूरोप में डेनमार्क में सफल रही है। डेनमार्क से इसकी शुरुआत होती है, कभी नोट कर लेना कि डेनमार्क से ही सहकारी खेती की शुरुआत होती है। लेकिन पंजाब में, जो भारत में महाराष्ट्र में इस तरह की खेती अधिक की जाती है। महाराष्ट्र में जो गन्ना किसान होते हैं वो ऐसे ही खेती करते हैं, किसान आपस में सारे खेत को जोड़ लेते हैं और सब लोग खेती करते हैं मिल करके, तो उसी कहते हैं जो है क्या कहते हैं, सहकारी कृषि। ठीक है, इसके अलावा सामूहिक कृषि क्या है, तो एक छोटे स्तर पर किसान मिलकर जब खेती करते हैं तो उसे कहते हैं सामूहिक कृषि। ठीक है, सहकारी सामूहिक में थोड़ा सा अंतर है बस। इस प्रकार कृषि में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज और सामूहिक श्रम पर आधारित होता है, मतलब कि इसमें सब लोग मिलकर खेती में काम करते हैं। ठीक है, इस कृषि का यह प्रकार पूर्व सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ था। ये सबसे पहले अमेरिका में प्रारंभ हुआ था और फिर अमेरिका कह रहे हैं, रूस में पूर्व सोवियत संघ प्रारंभ हुआ था और फिर भारत में भी कुछ जगह पे अपनाया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में। ठीक है, सभी कृषक अपने संसाधन जैसे भूमि, पशुधन और श्रम को मिलाकर कृषि कार्य करते हैं। ठीक है, और सभी सदस्यों को उनके द्वारा किए गए कार्य की प्रतिकृति के आधार पर भुगतान किया जाता है। जिसका ज्यादा खेत उसको ज्यादा पैसा, जिसका कम खेत उसे कम पैसा, जो ज्यादा मेहनत किया उसे ज्यादा पैसा, जो कम मेहनत किया उसे कम पैसा दिया जाता है। ठीक है, तो आज हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। ठीक है, इसके आगे की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में आगे बताएंगे। फसल क्या होती है, प्रमुख ऋतु क्या होती है फसलों की, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।